बिहार की राजनीति एक बार फिर से 1990 और 85 के दशक में प्रवेश कर रहा है। दरअसल सभी बड़ी पार्टियों के बड़े नेताओं के द्वारा जातीय कार्ड उछाले जा रहे हैं। कोई भूमिहार खींचना चाहता है तो कोई राजपूत, तो कोई लाला खींचना चाहता है तो कोई पंडित। ऐसे लगता है जैसे राशन और किरासन की दुकान पे राशन लेने वालों की भीड़ है और नरेंद्र मोदी फ्री में बांट रहे हों। ये राजनीतिक पार्टियां इस कदर अपना कदम बढ़ाती हैं जैसे वे किसी जाति के वोट को झपट्टा मार के अपने जेब में रख लेंगे और कुर्ता में भी जगह भर गया तो अपने टोपी में भी रख लेंगे। यह बात सुनने में हंसी तो ज़रूर आती है, लेकिन बिहार की असल वास्तविकता यही है। जो राजद आज तक भूरा बाल साफ करो, लालू यादव का नारा था कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला को साफ करो, अर्थात उसकी हत्या कर दो, चाहे वह राजनीतिक हत्या हो या सामाजिक हत्या। और बोले भी तो क्यों नहीं, क्योंकि सामाजिक हत्याएं भी हुई हैं और राजनीतिक हत्याएं तो आम बात थी उन दिनों। और वही जंगल राज फिर से वापस आना चाहता है। राजद के एक नेता है जो बोलते हैं अपने अंदर के ठाकुर को निकालो। भाई ठाकुर को निकालो, ठाकुर विचार है या जाति है या व्यक्ति है, या आप क्या बोलना चाहते हैं? आप एक बार तो बोल देते हैं कि मेरे अंदर भी ठाकुर, आपके अंदर भी ठाकुर, सदन में ठाकुर। आखिर यह ठाकुर किसके लिए पर्याय आता है? और बिहार के वही मूर्ख नेता लोग, जिसे सही में मूर्ख कहा जाता है, वे उस ठाकुर के बारे में बोलते हैं कि हजाम जाति के लोग भी ठाकुर लगाते हैं। लेकिन जरा बताएं बिहार के या भारत के किस साहित्य में हजाम के लिए ठाकुर शब्द का प्रयोग हुआ है? ठाकुर असल में ज़मींदारों के लिए प्रयोग किया जाता है जो राजपूत वर्ग से आते हैं। लेकिन ये मूर्ख नेता लोग बोलते हैं कि हजाम भी लगाता है ठाकुर, तो वो क्या हजाम को निशाना बनाकर ठाकुर बोला गया है? अगर राय भूमिहार भी लगाता है और राय यादव भी लगाता है, अगर बिहार में कोई गाली दे कि राय ऐसा होता है, तो उससे यादव वर्ग में नाराज़गी होगी या भूमिहार वर्ग में? निश्चित रूप से यादव वर्ग में ज़्यादा स्तर पे लगाया जाता है तो उसे बुरा लग जाएगा। तो राजद इस खेल में फंस रही है कि हम ठाकुर को गाली देकर, राजपूतों को गाली देकर, और चूंकि ब्राह्मण गाली दिया है राजपूत को, इस कारण हमें ब्राह्मण वोट मिलेगा, क्योंकि राजपूत भी उधर से ब्राह्मण को गाली देगा तो दोनों में दूरियां पैदा होंगी। तो ब्राह्मण वोट है वो राजद को मिल जाएगा और ठाकुर वोट, जो इसकी संख्या बिहार में कम है लेकिन जहाँ कहीं भी है वो प्रभावी वोट बैंक है, वो भाजपा के पास आ जाएगा या नीतीश के पास आएगा और ये चले जाएगा पंडित लोग राजद के पास। ब्राह्मण के दो नेता भी कुछ बयान दिए हैं, लेकिन उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा। और वो लोग, कुछ लोग हर पार्टियों में चमचे होते हैं, जैसे नीतीश कुमार की पार्टी में भी एक दो भूमिहार का चमचा है। भाजपा में तो उस तरह का कोई है नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी बयान नहीं देती है, राजद पहले से ही बयान देते आ रही है। तो ये सब बातें एक अलग चीज़ है, वो राजनीतिक हित के लिए कोई भी पार्टी बोलती है, कोई भी पार्टी करती है। लेकिन ये जो साजिश चल रही है उससे बिहार की जनता फंसने वाली नहीं है, क्योंकि आप जिसे ब्राह्मण पंडित बोलते हैं वह एक विद्वान जाति है। वह सारा खेल समझती है, सारा समीकरण जानती है कि कौन क्यों कैसे क्या करता है। राजपूत वर्ग भी समझदार वर्ग है, अमीर वर्ग है, बुद्धिजीवी वर्ग है और मजबूत और ताकतवर वर्ग भी है। तो वह भी जानता है कि हमें गाली क्यों दिया जा रहा है, हमें निशाने पे क्यों लिया जा रहा है, हमें क्यों किसी के द्वारा कुछ बोला जाता। तो वो बात सारी लोग जानते हैं, सभी पहचानते हैं और समझते हैं। इसीलिए बिहार में कुछ नहीं होने वाला है। जो जातियां जिसके पास है, जिसके विचार जिस तरफ है, वो उधर ही रहेंगे। मीडिया में आकर दो लोगों को बड़बड़ाने से, बलगनाने से, या कोई पूर्व विधायक, पूर्व एमएलसी के इधर उधर जाने से बिहार की जनता नहीं बदलने वाली। बिहार की क्या किसी राज्य की नहीं बदलती, क्योंकि नेता अपना हित देखते हैं, राजनीतिक हित देखते हैं, अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। राजद के लालू यादव को यह कभी नहीं होगा कि हमारे तेजस्वी यादव की जगह पप्पू यादव मुख्यमंत्री बन जाए, जबकि वो भी तो यादव ही हैं। नीतीश कुमार को यह कभी नहीं होगा कि इस क्षेत्र से जीतन राम मांझी की जगह किसी दूसरे को लड़ा दिया जाए, किसी बनिया को लड़ा दिया जाए। ये कभी नहीं देखा जाएगा। तो सारी पार्टियां अपने अपने लिए काम करती हैं और वो करते भी रहेंगी। इसीलिए जनता को जाति पाति धर्म मजहब के आधार पर नहीं बंटना है, और बिहार की जनता नहीं बंटने वाली। और सवर्ण समाज तो और नहीं बंटेगा, क्योंकि वह सबसे समझदार और बुद्धिजीवी वर्ग है भारत का। चाहे भले उसे सरकार कुछ दे रही हो, नहीं दे रही हो, सरकार में उसकी जो संख्या हो, जो बल हो, लेकिन वह एक समझदार तबका है। ये राजनीतिक जाल में छोटे लोगों का नहीं समझेगा, न फंसेगा। देखिए आगे क्या होता है। आपके साथ बने रहेंगे हम। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।